मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, जबकि बीजेपी पार्टी उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, तो भला कांग्रेस देरी क्यों कर रही है? सियासी पंडित इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि टिकट में देरी कर कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से बचना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि नामांकन के ठीक पहले टिकट बंटवारे से पार्टी में कलह से बचा जा सकता है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। किसी एक को टिकट मिलने पर दूसरा बगावत कर सकता है। ऐसे में पार्टी बीजेपी के बवंडर से बचना चाहती है। अगर कांग्रेस जिसे टिकट नहीं देती वो नाराज होता है, तो बीजेपी उसे अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को कांग्रेस काफी गंभीरता से ले रही है। पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर पार्टी नवरात्र में उम्मीदवार घोषित करती है तो ये पार्टी का हिंदुत्व कार्ड साबित होगा। पार्टी इस बहाने ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि वो शास्त्रों और नक्षत्रों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं पर भी विश्वास करती है। नवरात्र से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। शास्त्रों में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितरों को समर्पित किया गया और यही वजह है कि इन 15 दिनों में देव कार्य नहीं किए जाते, लेकिन 15 अक्टूबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन दिन पद्म योग भी है, जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शुभ होता है। कांग्रेस इस पर भी विचार कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की। कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक वो नवरात्र की पर्व यानी नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। मंगलवार को सतना में मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि कांग्रेस की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लगभग 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन पितृपक्ष के चलते नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 13 अक्टूबर को होगी। इसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 136 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।